अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मुझे किसी एक भाई ने कमेंट किया था कि चिक्स को ना आप फीड दिया करें जो होती है 14 PS, ठीक है। वो एक 14 नंबर फीड होती है, मतलब कि जो कमर्शियल फीड जिसे कहते हैं। तो आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी इस तरह की यूट्यूब पे, या आपके इलम में होगा कि लोग कुछ होते हैं जो फीड को लाइक करते हैं और कुछ होते हैं जो कहते हैं फीड नहीं देनी चाहिए, इससे बीमार हो जाते हैं चिक्स या कुछ भी इस तरह का। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप चिक्स को रखते हैं, उनको निकलवाते हैं या उनको पालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो फीड है इसका कोई अमल दखल नहीं होता है इनको जल्दी बड़ा करने में। आपकी असल में मैनेजमेंट होती है कि जिसकी वजह से आपके चिक्स हैं वो बड़े हो जाते हैं या छोटे रह जाते हैं, ठीक है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मेरे आप पुरानी वीडियोस उठा के देख लें जो जब मैंने चैनल शुरू किया था, तो उसमें क्या था कि मुझे रखने नहीं आते थे चिक्स वगैरह, और हालांकि उनको मैं फ़ीड देता था 14 नंबर फ़ीड और 4 नंबर, या इस तरह की जो फ़ीड्स होती हैं वो मैं देता था, और कि उससे जल्दी बड़े हो तो होते थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो असल में जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत, कि उनको क्या चीज़ चाहिए, किस एज में चाहिए और किस वक्त चाहिए, राइट टाइम उनका क्या है। अब इस तरह जो चिक्स आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीने इनकी एज होगी। तो ये छोटे थोड़े से इस वजह से हैं कि पहली चीज़ जब निकलवाए थे तो छत पे मैंने रखे हुए थे, और छत पे आपको पता है गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो तो कुदरती बात है कि आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। इनको फिर मैंने हटा दिया छत से और इनको थोड़ी सी सेफ जगह पे ले गया, क्योंकि ये जो वाइट वाले आपको नज़र आ रहे हैं ये इस वक्त माशाल्लाह से 5 हैं, लेकिन ये सिर्फ वाइट वाले 1 2 3 4 5 ये वाले इस वक्त 5 हैं। ये मेरे पास 9 थे टोटल, ठीक है, सॉरी ये 8 थे टोटल, ठीक। तो 3 इसमें से मर गया। वो उसकी वजह क्या है? वो गर्मी की वजह से मरे हैं। तो क्योंकि इनमें इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और कोई भी चिक्स जो छोटे छोटे होते हैं ना उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं होती, और वो कह लें कि किसी भी बीमारी को जो है ना वो बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, वो लड़ने की जो ताकत होती है वो नहीं होती। मैंने इनको कभी भी अभी तक फीड नहीं दी। मैंने इनको दलिया दिया, ठीक है, उबले हुए चावल और बॉयल्ड एग, ठीक है। जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये ग्रोथ देती होती हैं। अगर आप फीड देते रहेंगे अपने चिक्स को, मैं तो तजर्बा कर चुका हूँ, 1 दिन देंगे, 2 दिन, 3 दिन, वो आखिर एक वक्त में छोड़ जाएंगे। तो फिर वही बात आपको वापस आना पड़ेगा। आप उनको पानी के अंदर सिरका डाल के देना पड़ेगा। मुख्तलिफ जो उनकी मैनेजमेंट होती है पूरे वीक की, कि जब ये पैदा होते हैं तो इनको मीठा पानी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनको फिर दलिए पे या फिर इनको फीड दी जाती है। फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक इनको अगर वैक्सीन किसी ने करनी हो तो वो वैक्सीन भी करते हैं। मैं वैक्सीन बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। और इसके बाद आप इनको बॉयल्ड एग, जो भी फीड लोग देते हैं ना वो भी बॉयल्ड एग देते हैं, वो भी बॉयल्ड राइस देते हैं, वो भी घर की चीज़ें देते हैं इनको, रोटी वगैरह या इस तरह की चीज़। लेकिन जब ये 15-20 दिन की हो जाए ना तब इनको रोटी वगैरह और बाकी सारी चीज़ें शुरू करवाते हैं। उससे पहले इनको सिर्फ दलिए पे रखते हैं। और इसके अलावा इनको कभी भी आपने भूखा नहीं रखना होता। चूज़ों को जो बड़ा करने का जो एक क्लू है वो ये भी है कि आपने इनको भूखा नहीं रखना, कि इनको जब भूख लगे तो आपने फ़ौरन देना। जो छोटे चूज़े होते हैं वो सिर्फ 2-3 घंटे गुजारते हैं, उसके बाद इनको खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपने इनको लाज़मी खाने पीने के लिए देना होता है। अब मैं इनको क्या डालता हूँ, इनको मैं बता रहा हूँ। अब तो ये माशाल्लाह तकरीबन महीने, 1.5 महीने के, 2 महीने के तकरीबन होने वाले हैं। 2 महीने तो नहीं, 1.5 महीने के होने वाले हैं। तो बॉयल्ड एग, बॉयल्ड राइस, ये बॉयल्ड एग हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा दे दें आप मौसम के लिहाज से, ठीक है। इसके अलावा बॉयल्ड राइस आप इनको जितना मर्ज़ी और जब मर्ज़ी दें, ठीक है। और जब आप देखें कि इनकी जो बीट है वो नॉर्मल नहीं है, जैसे अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली एक नॉर्मल बीट है, ठीक है। इनकी जो सिक्रीशन होती है, कह लें आप ड्रॉपिंग्स जो इनकी होती है वो नॉर्मल, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कैसी होती है, जिसमें ना ज़्यादा वाटर होता है ना ज़्यादा वाइट होती है। 25% वाइट होती है और बाकी सारी ब्लैक होती है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह इनको देख लिया। अब इन्होंने माशाल्लाह से अपने पोटे वगैरह फिल कर लिए हैं तकरीबन, और अब ये इनके खाना छोड़ देंगे। फिर उसके बाद इनको मैं बंद कर दूंगा, थोड़ा बहुत चले फिरेंगे, फिर उसके बाद बंद कर दूंगा, और उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो कोई वाले आके खाएंगे, चूज़े जो मैंने आपको पहले दिखाए हुए, ठीक है। तो इनको हफ्ते में 1 मरतबा सिरके वाला पानी देना होता है। 1 लीटर पानी लें, उसमें 2 से 3 चम्मच आप सिरके के डाल दें,
या 1-1.5 चम्मच अगर आप डेली उनको सॉरी वीकली उनको आप देते हैं सिरका, तो 1 चम्मच से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इनको सिरका देने लगे हैं तो आपको 2 से 3 चम्मच सिरका देना होगा 1 लीटर पानी में। उससे क्या होता है कि इनका हाजमा सही रहता है। ये वो मैनेजमेंट वो चीज़ है, चाहे आप इनको फीड दें, चाहे आप इनको कुछ भी दें, तो वो आपने लाजमी इनको सिरके वाला पानी देना होता है। आपने इनको टमाटर वगैरह जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये आपको देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपने कमर्शियल लेवल पे नहीं रखे हुए, आपने जो है डोमेस्टिक लेवल पे, आपने घरेलू पैमाने पे रखे हुए हैं, तो इसलिए आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इससे चूज़े आसानी से पल भी आते हैं, आपका ख़र्चा भी कम होता है। अगर आप इनके लिए स्पेशल फीड लेके आएंगे या स्पेशल इनको कोई भी इस तरह की चीज़ें आप देंगे, तो इन्होंने बड़े तो उतने ही जल्दी होने कि जितनी जल्दी ये हो सकते हैं। आपने एक वो भी देखे होंगे जो ब्रॉयलर चिकन जो हम खाते हैं, जो बाज़ारों में बिक रहा होता है गोश्त, ठीक है, तो वो आपने देखा होगा कि वो 40 दिन के होते हैं, 35 से 40 दिन के। तो होती यही वाली ब्रीड है, ये वाली जो फिर रहे हैं वाइट वाले। तो लेकिन वो 40 दिन में कैसे इतने बड़े होते हैं, ये सोचने की बात है। ये आपने अगर शायद गौर किया हो या ना किया हो, बहरहाल उनको इसी तरह की फीड्स और पता नहीं क्या क्या उनके मेडिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा। आप खुद इमेजिन करें कि एक वैक्सीन हम जो करते हैं एंडी लसोटा या NDIB 4-5 या 6 जब ये हफ्ते के होने वाले होते हैं, और उसके बाद जब हम जो उनकी नेक्स्ट वैक्सीन करते हैं वो कम अज़ कम या तो 1 महीने बाद करते हैं या फिर 2 से 3 महीने बाद, ठीक है। तो लेकिन वो जो वैक्सीन वगैरह उन्हें करते हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन उनको इतने ज़्यादा टीके लगा लेते हैं कि बस वो सिर्फ दवाइयों पे ही चल रहे होते हैं, ठीक है। बाकी वो खा पी के कोई बड़े नहीं हुए होते हैं, उनको सिर्फ टीके लगे होते हैं, ठीक है। उनको स्टेरॉइड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें दी होती हैं, तो हम समझते हैं बहुत हेल्दी हैं, जबकि वो हेल्दी नहीं होते। वो इतने 2-2.5 किलो की, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका चूज़ा, आप खुद चूज़ा अपने घर में पालें, कोई भी जितनी मर्ज़ी अच्छी ब्रीड हो, जितनी मर्ज़ी आप अच्छी खुराकें दें, चाहे आप उनको फीड भी दें, तो 40 दिनों में या 40 डेज़ में वो 2.5 kg के करीब हो जाए, या 2 kg या 1.5 kg कभी भी नहीं होगा। नॉट इम्पॉसिबल आप ये कह लें, ठीक है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तो आप आधा किलो कभी कर लें ना 40 दिनों में, तो बहुत बड़ी बात होगी कि यार घर में कोई बंदा चूज़ा पाल रहा है या फार्म पे उसने एक महीने के अंदर या 40 दिनों के अंदर एक उसका जो चिक है वो 40 किलो सॉरी आधा किलो का हो गया। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिसका दिल मानता है वो फीड दे। बेहतर ये है कि फीड ना दे, क्योंकि फीड से भी उतनी ही ग्रोथ होती है, बल्कि फीड उल्टा इनको गर्म कर देती है। वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल से बनी होती है और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मकई ऐड होती है, जबकि जो हम इनको चीज़ें देते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, बाजरा भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। मेन इनका जो फूड का जो फीड का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो दलिया ही है, गंदम, ठीक है, वो आप इनको दें। और बस इनकी केयर करते हैं। इनको टेम्परेचर वगैरह का यही मैनेजमेंट में आता है। टेम्परेचर हो गया, इनका लीटर हो गया। लीटर कहते हैं जो इनके नीचे जो बिछाया जाता है ना, बिस्तर जिसे हम कहते हैं। अब ये देखें इनका इस वक्त लीटर बिल्कुल भी नहीं बिछा हुआ, ये बेयर है। इनके इसके ऊपर कोई आपको तिनका वगैरह या कोई बिस्तर नज़र नहीं आ रहा कि मिट्टी वगैरह, वो इनका मैंने सामने सारा जो है ना वो इकट्ठा कर दिया। अभी ये इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है रेत मिट्टी का, तो ये थोड़ा सा इसमें पाँव वगैरह मारेंगे और इसमें फिर नहाने की कोशिश कर देंगे। अब ये देखें आप माशाल्लाह, जिसको भी आप देखेंगे सब का जो पोटा वगैरह है वो फिल है। और यही चीज़ होती है कि अगर आपने अपने चूज़े जल्दी ग्रोथ करवाने का, आप ये देखें कि वो खाते क्या हैं, उनको वही चीज़ें, और उनको फिर एक्सरसाइज कराएं, उनको दौड़ाएं और उनका एक टाइम सेट करें कि अगर आप रोज़ाना उनको 8 बजे देते हैं तो 8 बजे ही दें, ठीक है। इसी तरह अगर आप उनको शाम को 5 बजे देते हैं तो 5 बजे दें, मतलब कि इस तरह करके। और ये जो इस तरह के चिक्स होते हैं इनको 3-4-5 घंटों बाद, ये बल्कि महीने के हो गए, तो इनको 6 से 7 घंटों बाद दे देना चाहिए खाना, इनके हालात को देख के। लेकिन कई दफ़ा होता है कि खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर इनकी फ्लशिंग करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा मेरी वीडियो पूरी देख के। कोई ये 9 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो मैं तो फीड नहीं खिलाता और ना ही मैं प्रेफर करता हूँ कि फीड खिलाई जाए। अगर आपने असील ही रखे हुए हैं तो फिर आप फीड ही क्यों, अगर आपने रखे ही असील हैं तो फीड उनको खिलाने का तुक नहीं बनता। अगर आपने फार्म ही रखे हैं कुछ इस तरह, फिर तो आप खिलाएं। हालांकि मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि वो भी ना खिलाएं, क्योंकि इनको खुद हमने खाना होता है या ज़बह वगैरह करके जिनका चिकन वगैरह। तो अगर आप देसी खुराक पे इनको पालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऑर्गेनिक जो होता है ना, ऑर्गेनिक मीट अगर आपने हासिल करना है तो फिर वो अच्छी चीज़ों से ही हासिल हो सकता है, वो ऐसी चीज़ों से हासिल नहीं हो सकता। अब मैं इनको पढ़ के निकालता हूँ बाहर, ठीक है व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इन चिक्स के लिए
कोई लाइक करें, कोई कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।